आपने कॉन्जरिंग मूवी तो ज़रूर देखी होगी और हो सकता है उसे देखने के बाद आपको रात को डर भी लगा हो। पर क्या आपको पता है कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सारी मूवीज़ रियल बेस स्टोरी पर हैं। जैसे एनेबल, द नन, एमिटिबल हॉरर और भी बहुत सी कहानियाँ और मूवीज़ हमने देखी हैं। पर एड और लॉरेन वॉरेन की लाइफ का ये सबसे डरावना केस था, द स्मर्ल्स फैमिली केस। एड और लॉरेन इस बात को खुद मानते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे डरावना और सबसे मुश्किल केस था और उनकी लाइफ का सबसे आखिरी केस भी यही था। अभी रिसेंटली कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स मूवी आई, ये इसी स्टोरी पर बेस है। पर आप सोच के देखो, हमारी हिम्मत इन मूवीज़ को रात को तो छोड़ो दिन में देखने की भी नहीं होती। पर आप सोच के देखो, जो फैमिली इस घर के अंदर रहती थी उनके ऊपर क्या बीती होगी और उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। ये चीज़ें उनकी लाइफ का सबसे डरावना सपना बन के रहेगी और उन्हें हमेशा याद रहेगी कि उनके साथ क्या हुआ था। आज की कहानी इसी कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की है, स्मर्ल्स फैमिली केस, जो दुनिया का सबसे डरावना केस है। अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सीधा कहानी पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत सन 1973 में हुई। यूएसए के पेंसिल्वेनिया में जैक और जैनेट अपनी दो बेटियों और अपनी मदर इन लॉ के साथ इस घर में रहने के लिए आए, क्योंकि उनका पिछला घर एक बाढ़ में डूब गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ शिफ्ट होने आए थे। और उनका सपना था कि वो एक अच्छी लाइफ जिएंगे और एक अच्छा फ्यूचर अपने बच्चों को देंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस घर में वो रहने आए हैं वो घर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। जैक और जैनेट इस घर के अंदर शिफ्ट हुए और वो ये चाहते थे कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दें और उनका अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इस घर में आने के बाद अब उनकी लाइफ सेट हो चुकी है। घर थोड़ा पुराना था पर उन लोगों के लिए घर बेस्ट था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इस घर में आने के बाद अब उनकी लाइफ सेट हो चुकी है। कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल रहा और जैक का प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। तो जैक ने डिसाइड किया कि वो घर का रेनोवेशन करवाएगा। जैक ने रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया, पर जैसे ही रेनोवेशन का काम शुरू हुआ घर में बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। जैसे कि रेनोवेशन के टूल्स और बहुत सी चीज़ें घर से गायब हो जाती थी, फिर कुछ देर बाद वो चीज़ें वहीं वापस मिलती थीं। उनके घर के अंदर एक रूम था जिसकी दीवारों पर बहुत काले काले निशान पड़े हुए थे। जैक ने जब ये चीज़ें देखी तो जैक ने उस दीवार को पेंट करवा दिया और दीवार को पेंट होने के 3 दिन बाद ही वो काले निशान फिर दोबारा वहीं दिखने लगे। जैक ने फिर दोबारा उसको पेंट करवाया और फिर 3-4 दिन बाद वो निशान दोबारा वहीं आ गए। जैक ने उस दीवार को बहुत बार पेंट किया, पर जितनी बार भी वो पेंट करता था 3 से 4 दिन के अंदर वो निशान उसे वहीं मिलते थे। उनकी रेनोवेशन कंप्लीट होगी और कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर एक दिन जैक अपने घर में टीवी देख रहा था तो उसके टीवी में एकदम से आग लग गई और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जैक को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर कुछ दिनों बाद बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। लाइट्स अपने आप फ्लिकर करती थी और उनकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें ख़राब होने लगी और जलने लगी। ये चीज़ें देखने के बाद जैक को लगा कि शायद हो सकता है इस घर की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो। तो उसने अगले दिन एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया। इलेक्ट्रिशियन ने चेक किया तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस घर में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। टीवी और रेडियो अपने आप ऑन हो जाते थे और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑन हो जाते थे। ये चीज़ें देखने के बाद जैक बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये सब उनके घर में हो क्या है। एक दिन जैक और जैनेट अपने कमरे में सो रहे थे तो जैनेट को आवाज़ आई कि जैसे कोई नाखून से दीवार को खरोच रहा है। जैनेट को लगा कि शायद हो सकता है कि कोई जानवर हो, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करके सो गई। अगली सुबह जब उठ के जैनेट उस रूम में गई तो उसने दीवार पर देखा कि बहुत ज़्यादा निशान पड़े हुए थे और वो निशान ऐसे थे जैसे किसी जानवर ने दीवार को खरोच दिया हो। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ये एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ने लगी। जैनेट को डेली ये आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ें दिन पर दिन तेज़ होती जा रही थी। अब जैक भी नोटिस करने लगा था कि उसके घर से बहुत अजीब आवाज़ें आती। एक रात जैक और जैनेट सो रहे थे तो उनकी बेटी के कमरे से बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। जब जैक और जैनेट ने ये आवाज़ सुनी तो वो तेज़ी से उसके कमरे की तरफ भाग के गए। उनकी बेटी ने बताया कि उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई लाल आंखों से उसे सामने खड़ा घूर रहा हो। इस चीज़ को देख के जैक और जैनेट बहुत ज़्यादा डर गए और उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें उनके साथ हो क्या रही हैं और वो करे तो क्या करें। उन लोगों के साथ अब ऐसा भी होने लगा कि उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कोई आवाज़ मार रहा हो, पर जब वो एक दूसरे से पूछते थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अब उन सबके साथ एक चीज़ होने लगी कि जब भी वो रात को सो रहे होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनका ब्लैंकेट कोई खींच रहा है। अगले दिन जब आके सबने एक दूसरे को ये चीज़ बताई तो सबकी बात सेम थी।
उन सबके साथ यही चीज़ें हो रही थी। उन सबके साथ एक चीज़ होने लगी, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई काली परछाई उनके आसपास घूम रही है और ये सब सारी चीज़ें सारी फैमिली के साथ हो रही और ये सब चीज़ें डेली होने लगी। जैक अब इस बात को समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल घर नहीं है बल्कि एक शैतानी घर। पर वो इस बात को इग्नोर करने लगे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बहुत बार इस घर को बेचने की कोशिश करी पर यह घर कभी बिका ही नहीं। फिर कुछ टाइम निकला और उनकी 2 ट्विंस बेटियां हुई और इसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। एक दिन जैक, जैनेट और उनकी चारों बेटियां आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। जैनेट को दीवार पे से बहुत अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई क्रैक पड़ रहा हो। फिर सडनली उनका शैंडलियर नीचे गिर गया और वो लोग वहीं आसपास इस शैंडलियर के थे। सोचो अगर कोई शैंडलियर के नीचे होता तो वो ऑन द स्पॉट मर जाता। ये चीज़ देखने के बाद जैक समझ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो पास के एक चर्च में गया और एक प्रीस्ट से मिला। उसने प्रीस्ट को सारी बात बताई कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है। प्रीस्ट उसके घर आए और उसके घर पे प्रेयर करके गए। पर जिस दिन प्रीस्ट उसके घर पे प्रेयर करके गए उस दिन के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया। प्रेयर करने के कुछ दिनों बाद घर में एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। घर में कहीं भी आग लग जाती थी और बल्ब और लाइट्स अपने आप फट जाते थे और हर दिन उनके घर में से किसी न किसी को चोट लगती थी और ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक दिन इतनी भयानक चीज़ हुई कि आप सुन के डर से कांप जाओगे। जैक ने उस प्रीस्ट को दोबारा बुलवाया और वहाँ प्रेयर शुरू हुई। जैसे ही प्रेयर शुरू हुई तो उनका डॉग बहुत तेज़ी से भौंकने लगा और बहुत अजीब एक्टिविटी करने लगा। फिर सडनली वो हवा में उड़ा और वो दीवार पर जाकर टकरा गया और उनके डॉग को बहुत ज़्यादा चोटें आईं। ये चीज़ देखने के बाद जैक और जेनेट समझ चुके थे कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर कोई नॉर्मल घर नहीं बल्कि एक शैतान का घर है। इस चीज़ के बाद वो दोनों समझ चुके थे कि ज़्यादा दिन अगर वो इस घर के अंदर रहे तो उनकी जान भी जा सकती है। उन दोनों ने बहुत ट्राई किया कि वो इस घर को बेच दें पर उन्हें कोई बायर ही नहीं मिला। कुछ साल निकल गए और ये चीज़ें अब उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कहीं और जाने के लिए। जैक को किसी ने बताया कि एड और लॉरेन वॉरेन ऐसे केसेस को सॉल्व करते हैं तो जैक ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें अपने घर बुलाया। एड और लॉरेन जब घर आए तो उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया कि ये कोई नॉर्मल हॉन्टिंग नहीं है, ये कोई शैतानी पोजेशन है। उन्होंने घर को क्लेंस करने के लिए प्रेयर शुरू की। जब एड और वॉरेन प्रेयर कर रहे थे तो घर के बल्ब और लाइट्स एकदम से फट गए और एक भयानक आवाज़ ने पूरा घर हिला दिया। जैनेट को ऐसा लगा कि उसकी बॉडी कोई कंट्रोल कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एड और वॉरेन ने तुरंत एक्सॉर्सिज्म शुरू किया और बाइबल के वर्सेस बोलना शुरू कर दिए। वॉरेन ने अपनी साइकिक पावर से जैनेट की सोल को कनेक्ट किया। उसने जैनेट को उसके बच्चों की फोटो दिखाई जो उनके घर में पड़ी थी और कहा कि ये तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। अचानक से जैनेट जोर जोर से चीखने लगी और उसकी शक्ल का रंग बदलने लगा और उसकी बॉडी से एक काली परछाई निकलती हुई दिखाई दी और वो दीवारों में जाकर कहीं गायब हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जैनेट जमीन पर गिर गई और कुछ सेकंड्स तक तो सबको लगा कि जैनेट की सांसें बंद हो चुकी हैं। पर फिर उसने रोते हुए अपने बच्चों का नाम लिया और उन्हें गले से लगा लिया। तब सबको समझ में आया कि एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो चुका है। एड और लॉरेन ने फैमिली से कहा कि ये लड़ाई बहुत लंबी थी पर तुम्हारे प्यार और फेथ ने तुम्हें इस चीज़ से बचा लिया है। फैमिली ने उन दोनों को थैंक यू बोला पर उन्हें अब भी डर था कि जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं कहीं वो दोबारा तो नहीं हो जाएंगी और वो चीज़ें उन्हें बार बार याद आती थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके जाना। अपना ध्यान रखना। गुड बाय।